इंदौर से लापता सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग में जहां एक और सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचे और वहां पर परिवार से बात करने के साथ ही मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात की है। बता दें, इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 23 मई को लापता हो गए थे, जिसके बाद राजा रघुवंशी का शव वहां पर 10 दिनों के बाद मिला, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिसको लेकर शिलांग पुलिस पूरे मामले में सर्चिंग अभियान चला रही है। तो वहीं इंदौर में रहने वाला परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। साथ ही आज प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने परिवार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कभी शिलांग तो नहीं गया हूं, लेकिन जिस तरह से वहां की खबरें आ रही है वह काफी हैरान करने वाली है। परिवार में कई तरह के आरोप लगाए हैं कि वहां पर सही रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह एक पत्र भी लिखेंगे ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके और साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी परिवार ने चर्चा की है और सोनम की पड़ताल के साथ ही आप सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर ही टिकी हुई है ताकि दंपति को न्याय मिल सके। हरदोई से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। ले लो भैया, आज जीतू भैया आपके घर पर आए कि किस तरह का आश्वासन आपको दिया? देखिए, मेरा मध्य प्रदेश सरकार से सभी से निवेदन है, तो मुझे मध्य प्रदेश से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ के नेताओं से भी जो है सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, भाजपा से, कांग्रेस से, सभी दूर से मुझे सपोर्ट अच्छा मिला है। आज जीतू भी हमारे बीच में है, उन लोगों ने भी हमें अच्छी चीज़ बताई है, हमारे साथ दे रहा है। बाकी हम लोग चाहते हैं इसमें हैं, तो इसमें मेघालय सरकार जो है थोड़ा सा सहयोग अच्छा करेगा भी, तो राजा को इंसाफ मिलने में समय झली लगेगा और सोनम को ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो है जो काम कर रहा है उस हिसाब से, जिस टाइप से काम करना चाहिए उस हिसाब से वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अभी आज मेरी गोविंद से बात हुई थी जस्ट अभी आधे घंटे पहले, तो उसका कहने का मतलब निकल रहा है तो भैया यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं 50 फीट के दायरे में सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पे 50 फीट के दायरे में कुछ होता कभी तो वहाँ पे या तो बॉडी पास मारती है, कुछ मिलती, कोई खाई तो है नहीं। तो ये जहाँ जॉकेट मिली है वो उसको पिन पॉइंट बनाते हुए ये रोड पे सर्च कर रहा है फिलहाल। आज एक सीसीटीवी सामने आया है आज, जिसमें सोनम और राजा दोनों नजर आ रहे हैं। कहाँ का है ये सीसीटीवी? जो है अपने सोहरा का है, जहाँ पे इन लोगों ने अपने बैग रखे थे और वहाँ पे जो कैमरे में दिख रहा है उसमें हमको ये डाउट लग रहा है। तो जिसे वहाँ पे कोई इतना धूप भी नहीं है, तो ऐसा मौसम बेकार भी नहीं जिसका किसी का चेहरा फट जाए, तो वहाँ पे एक कैमरे में एक हल्का छेद लग रहा है हमको। तो जिसने कल्टो गाड़ी खड़ी करी लाल कलर की, वहाँ पे 2 लोग हैं, एक फ़ोन पे बातचीत कर रहा है और इनको देख रहा है, दूसरा जो है इसने मास्क लगा रहा है। तो हम चाह रहे हैं तो इसमें पुलिस जो है इसमें थोड़ी सी जाँच करे तो कुछ क्लू मिल सकता है यहाँ से। कौन मास्क लगा? होटल पे राजा के सोनम के पास में एक मास्क लगा, मतलब सिर पे चेहरे पर बांध के खड़ा हुआ है, जो कि फ़ोटो वीडियो में सब दिख रहा है। मेरा नाम विपिन रघुवंशी। भैया, आज जो शिलांग गया था दंपति, उनके वहाँ पर आप बैठे आए, जिस तरह की परिवार से बात हुई वो क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि बहुत दुखद क्षण है और मैं मानता हूँ कि ऐसे में नव दंपति जो हम रोज़ अखबारों के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि बेटे का 11 तारीख को 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए और आज मेरे ख्याल से 7-8 तारीख है, तो 17-18 दिन से वो मिसिंग है। ऐसे में बेटे की लाश आ गई और बिटिया अभी जो बहू है आज तक भी मिसिंग है, तो बहुत चिंता हो रही है। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर परिवार की भी इच्छा ये है और परिस्थितियाँ भी ये कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे कई बच्चियों का इस तरीके से अपहरण होता है, इस तरह कैसे नव दंपति को मारा पीटा जाता है, ये संभावना बताई गई हमारे जो परिवार के साथी, पीड़ित परिवार के साथी हैं उन्होंने। तो मैं कभी शिलांग नहीं गया, उस हिस्से में नहीं गया, पर चूँकि ये 15 दिन से वहाँ सर्च करके पुलिस के चक्कर काट के प्रशासन से बात कर के अलग अलग तरह की सारी संभावनाओं को देख के आए हैं, तो इनका मानना है कि बिना सीबीआई जांच से इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो नहीं सकता है। बेटे की तो जान चली गई पर दूसरों का कुछ नहीं हो, एक बेटा खो दिया और किसी दूसरे का बेटा बच जाए, इस भावना से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के संज्ञान में लेके आएँ आप, तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं व्यक्तिगत भी मोहन यादव जी से बात करूंगा
पर मुझे तसल्ली इस बात की कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे पूरी संभावनाएं बताई, जो बातें की, वो मैसेज देती है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी भी डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा विषय है और ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का किसी प्रकार में इसमें गुण नहीं आना चाहिए। हमारी बिटिया की जान माल का सवाल है, हमारा अपना बच्चा चला गया है, तो मैं मानता हूँ कि ये सबके मिलके पूरे परिवार की एक वेदना है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं आज। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। इसके बाद एक सीसीटीवी भी आ रहे हैं जिसमें नहीं, मैं चूँकि अब यहाँ से बैठ के ये सब बातें नहीं कह सकता हूँ, पर जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं है, वहाँ की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और ये भी बात हुई कि उनकी शिवराज सिंह जी से भी बात हुई, तो नेचुरल है कि अगर सबसे बात हो रही है तो जो संबंधित जिम्मेवार लोग हैं वो मदद कर रहे होंगे। और मेरी भी बात इस बीच में सब जगह हुई, हमारे आसाम में भी हुई, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो बातें हमने भी की। बट सवाल ये है कि बिटिया मिले और बिटिया मिले जल्दी से, और ये हत्या की सीबीआई जांच हो। ये दोनों बातें मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के भी आग्रह कर रहा हूँ। परिवार ने शुरुआत में सेना की और आर्मी की मांग की थी, यदि वो बताते कि वो सेना या आर्मी उतरती मैदान में तो शायद वो जिंदा। नहीं, बात विषय यही है कि ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है वहाँ। जिस तरीके का वहाँ वातावरण है, जिस तरीके का वातावरण है कि जैसे कोई परिवार का व्यक्ति जाता है तो लोकल लोग आपस में एक साथ हो जाते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं, ऐसा वातावरण है। फिर पुलिस भी डरती है वहाँ की जनता से, इस तरीके का वातावरण है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से काम लेना चाहिए।